डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम डिटरमिनेंट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस लेक्चर सीरीज में हम कैसे चलने वाले हैं। 3 स्टेप्स में हम इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस को टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना है। और स्टेप सेकंड में हम जेई के सिलेबस को टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें जेई एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर होना है। और स्टेप थर्ड इस लेक्चर सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होगा हमारा, उसमें हम डिटरमिनेंट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। मतलब जेई एग्जामिनेशन में आज तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिटरमिनेंट चैप्टर में से, उनको हम सॉल्व करेंगे। इस सीक्वेंस में हम इस लेक्चर सीरीज में चलने वाले हैं। सो ये सीक्वेंस आप अपने जहन में बिठा के रखिए। नाउ अब हम इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट। डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट। हम एज्यूम करेंगे ए हमारे पास n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, और इसकी जो एंट्रीज हैं दैट इज ए आई जे। जो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो हम डिनोट कर दे हैं बाय दिस सिंबल पैरेलल लाइन इज, बीच में स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और डेल्टा से भी हम डिटरमिनेंट को जो है डिनोट करते हैं, और डीईटी कैपिटल ए। ये नोटेशन होते हैं डिटरमिनेंट को डिनोट करने के। यहां से एक बात कंफर्म ये होती है कि डिटरमिनेंट जो है दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट जो है वो हम खाली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये डिटरमिनेंट क्या होता है। बेसिकली डिटरमिनेंट जो है ये एक नंबर होता है, और ये नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और ये एक एक्सप्रेशन होती है जो एसोसिएट होती है ए स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। मतलब अगर आप कोई भी मुझे n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दोगे, उस n क्रॉस n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स को मैप कर सकता हूं मैं एक यूनिक नंबर के साथ, और उस यूनिक नंबर को ही हम नाम देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। बट कुछ बुक्स में डिटरमिनेंट की डेफिनेशन एज ए फंक्शन दी गई है फ्रॉम द सेट ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स से लेकर टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक। मतलब अगर आप कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स उठाओगे, उस n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप मैप कर सकते हो एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, और उस यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम नाम देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये डेफिनेशन होती है डिटरमिनेंट्स की। नाउ द क्वेश्चन इज कि डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम वही सीखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ 1 क्रॉस 1 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम एज्यूम करेंगे हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दैट मींस अब हम हेडिंग डालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ 1 क्रॉस 1 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। हम एज्यूम करेंगे हमारे पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1 की, और हमें पता है कि 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स में ए के एलिमेंट होता है, और वो किस टाइप का होता है, A11। नाउ अब हमें इसका डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करना है। जो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा दैट इज इक्वल टू A11। मतलब 1 क्रॉस 1 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, जो एलिमेंट उस स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है वही उसका डिटरमिनेंट होता है। दैट मीन्स अगर आपको किसी भी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो जो एलिमेंट उस 1 क्रॉस 1 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा वही उसका डिटरमिनेंट होता है। एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है दिस ऑफ 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की, और इसमें जो ओनली एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज 1, और आपको इसका डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करना है। एंड वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 1 क्रॉस 1 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का ओनली एलिमेंट जो स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा वही होगा। दैट मींस का जो डिटरमिनेंट होगा दैट इज 1 आंसर। ये होता है तरीका 1 क्रॉस 1 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का। नाउ अब हम सीखेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। हम एज्यूम करेंगे हमारे पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की,
और 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस फॉर्मेट में होते हैं, मतलब A11 पोजीशन पर, A12 पोजीशन पर, A21 पोजीशन पर, A22 पोजीशन पर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए इसका डिटरमिनेंट जो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें डिटरमिनेंट ऑफ A जो है फाइंड आउट करना है। सिंपल सा तरीका है, आपको डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है, दैट मीन्स A11 इंटू A1 A22, और माइनस करना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। दीज आर द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और इनका प्रोडक्ट आपको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है डायगोनल एलिमेंट्स के साथ, दैट मीन्स A12 एंड A21। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसे हम 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। एग्जांपल ये करेंगे। एग्जांपल हम एज्यूम करेंगे ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2x2 की, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं दैट्स 2 4 6 एंड 7, और हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है फाइंड आउट करना है। दैट मींस हमें डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 6 7 फाइंड आउट करना है। सिंपल सा तरीका है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दैट 7 2s आर 14 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 6 4s आर 24, दैट मींस माइनस 24। अब कैलकुलेट करिए, दैट मींस 0, दैट्स माइनस 10। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ अब हम सीखेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। हम एज्यूम करेंगे ए हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो A11 पोजीशन पर होते हैं, A12 पोजीशन पर होते हैं, A13 पोजीशन पर होते हैं, A21 पोजीशन पर होते हैं, A22 पोजीशन पर होते हैं, A23 पोजीशन पर होते हैं, एंड A31 पोजीशन पर होते हैं, A32 पोजीशन पर होते हैं, और A33 पोजीशन पर होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, और हमें इसका डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करना है। अब देखिए 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 रोज होते हैं, दिस इज रो फर्स्ट एंड दिस इज रो सेकंड एंड दिस इज रो थर्ड, और 3 कॉलम्स होते हैं, दिस इज कॉलम फर्स्ट एंड दिस इज कॉलम सेकंड एंड दिस इज कॉलम थर्ड। यहां पर आपको एक बात नोट करनी है कि 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास 6 तरीके होते हैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के। 3 तरीके होते हैं अलोंग 3 रोज, और 3 तरीके होते हैं अलोंग 3 कॉलम्स। यहां पर हम सीखेंगे कि अलोंग रो फर्स्ट हम कैसे 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करते हैं, और सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है अगर आप रिमेनिंग 2 रोज में से किसी एक रो के अलोंग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे, और रिमेनिंग 3 कॉलम्स में से किसी एक कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करोगे। मतलब कि अलोंग रो फर्स्ट से जिस तरह मैं डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करूंगा, सेम प्रोसीजर आपको रिमेनिंग 2 रोज और रिमेनिंग 3 कॉलम्स में भी फॉलो करना है। अब देखिए अलोंग रो फर्स्ट हम कैसे 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करते हैं। दैट मींस हमें फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमें अलोंग रो फर्स्ट इसको एक्सपेंड करना है। सबसे पहले आपको ये A11 एलिमेंट उठाना है और लिखना है, और इसके साथ में आपको लिखना है -1 की पावर इन 2 डिजिट्स का सम, दैट्स 1 + 1 दैट्स 2। अब इसके बाद आपको क्या करना है काम, जिस रो और जिस कॉलम में ये A11 एलिमेंट प्रेजेंट है वहां के एलिमेंट्स को आपको डिलीट करना है। दैट मींस यहां के एलिमेंट्स को आपको डिलीट करना है, यहां के एलिमेंट्स को आपको डिलीट करना है, और बचे एलिमेंट्स का आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। जो एलिमेंट्स बचेंगे दैट्स A22 A23 A32 एंड A33, इनका आपको डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करना है। दैट मींस आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है A22 A23 A32 एंड A33। और अभी हमने सीखा कि 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ सेम प्रोसीजर आपको नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स में भी फॉलो करना है। दैट मींस इसके बाद आपको A12 एलिमेंट लिखना है,
और इसके साथ में लिखना है -1 की पावर इन दो डिजिट का सम, दैट्स 3। और फिर जिस रो और जिस कॉलम में ये प्रेजेंट है वहां के एलिमेंट्स को आपको डिलीट करना है। दैट मींस A12 जो है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, दैट मींस सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को डिलीट करना है, बचे एलिमेंट्स को आपको डिटरमिनेंट लेना है। दैट मींस A21 A23 एंड A31 एंड A33, इनका आपको डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करना है। नाउ इसके बाद आपको नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट उठाना है रो फर्स्ट का, दैट मींस A13 और इसके साथ में लिखना है -1 की पावर इन दो डिजिट का सम, दैट्स 1 + 3 दैट्स 4। और फिर जिस कॉलम और जिस रो में ये प्रेजेंट है वहां के एलिमेंट्स को डिलीट करो और बचे एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। सिंस A13 एलिमेंट जो है वो थर्ड कॉलम में है और रो फर्स्ट में है, दैट मींस बचे एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स बचेंगे आफ्टर डिलीटिंग रो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, दैट इज A21 A22 A31 A32, इनका आपको डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करना है। A21 A22 A31 A32। अब देखिए इसके बाद -1 की पावर स्क्वायर, -1 की पावर इवन नंबर जो है दैट इज ऑलवेज 1, दैट मींस दिस इवन नंबर, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 1, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। -1 की पावर ऑड नंबर, दैट इज ऑलवेज अ -1, वो माइनस प्लस के साथ चला जाएगा और बनेगा माइनस, तो यहां पर माइनस आएगा और ये गायब हो जाएगा। -1 की पावर इवन नंबर, दैट इज ऑलवेज अ 1, तो कैंसिल करिए इसको, खत्म। अब देखिए पहले मैंने A11 एलिमेंट उठाया और इसके आगे साइन जो है वो प्लस साइन है, फिर A12 एलिमेंट जो है इसके आगे जो है वो नेगेटिव साइन है, और A13 एलिमेंट के सामने क्या है, प्लस साइन है। इस सीक्वेंस में आपको साइंस फॉलो करने हैं जब आप अलोंग रो फर्स्ट से डिटरमिनेंट जो है एक्सपेंड करोगे। दैट मींस अगर आप अलोंग रो फर्स्ट से डिटरमिनेंट जो है एक्सपेंड करोगे तो सबसे पहले आप A11 एलिमेंट उठाओगे तो इसके सामने आपको प्लस साइन डालनी है। जब आप A12 एलिमेंट को उठाओगे इसके सामने आपको नेगेटिव साइन डालनी है। जब आप A13 एलिमेंट को उठाओगे इसके सामने आपको प्लस साइन डालनी है। यह हमें कैसे पता चला, देखिए यहां से A1 के सामने प्लस साइन, A12 के सामने माइनस, A13 के सामने प्लस। इन शॉर्ट, अगर दो डिजिट का सम, जैसे अगर आप अलोंग रो सेकंड से जो है डिटरमिनेंट एक्सपेंड करोगे तो आपको A21 के एलिमेंट के सामने साइन डालनी होगी, A22 एलिमेंट के सामने साइन डालनी होगी, A23 एलिमेंट के सामने साइन डालनी होगी। आपको देखना है कि अगर दो डिजिट का सम इवन नंबर आ गया तो प्लस साइन डालनी है, अगर ऑड नंबर आएगा तो माइनस साइन डालनी है। अब देखिए 2-1 दैट इसका सम जो है दैट इज ऑड नंबर, दैट इज माइनस साइन डालनी है। 2-2 सम जो है 4 दैट मींस इवन नंबर, प्लस साइन डालनी है। 2-3 ऑड नंबर, माइनस साइन, इसके बाद प्लस माइनस एंड प्लस। दैट मींस अलोंग रो सेकंड से अगर आप डिटरमिनेंट एक्सपेंड करोगे तो सबसे पहले आपको A21 एलिमेंट उठाना है और उसके सामने नेगेटिव साइन डालनी है। जब आप A22 एलिमेंट उठाओगे उसके सामने आपको प्लस साइन डालनी है। जब आप A23 एलिमेंट उठाओगे उसके सामने आपको नेगेटिव साइन डालनी है। सेम अगर आप अलोंग कॉलम थर्ड से डिटरमिनेंट जो है एक्सपेंड करोगे तो सबसे पहले आपको A13 एलिमेंट उठाना है और इसके सामने प्लस साइन डालनी है। उसके बाद आपको A23 एलिमेंट उठाना है, उसके सामने नेगेटिव साइन डालनी है। उसके बाद A3 एलिमेंट उठाना है, उसके सामने प्लस साइन डालनी है। इस सीक्वेंस में साइंस हम डालते हैं एलिमेंट्स के बिफोर। ये होता है अलोंग रो फर्स्ट से डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करने का तरीका। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दैट इज A11 दिस 2x2 ऑर्डर डिटरमिनेंट, इसका जो डिटरमिनेंट होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। दैट इज A22 into A33 माइनस A32 into A23 माइनस A12। यहां से भी ऐसे A21 into A33 माइनस A31 into A23, फिर प्लस A13 दैट्स A21 into A32 माइनस A31 into A22। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स अलोंग रो फर्स्ट। अब हम एक एग्जांपल करेंगे, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3 की, इसके एलिमेंट जो है दैट्स 1 2 3 0 6 -1 2 1 3। ये मेरे पास एक 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास 6 चॉइसेस हैं अलोंग 3 रोज एंड अलोंग 3 कॉलम्स। मैं यहां पर अलोंग रो फर्स्ट से इसका डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करना, तो आप घर में जाकर
along other two rows and along other three columns इसका डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करना, फिर देखना कि आंसर जो है सेम निकल के आएगा। along रो फर्स्ट में इसका डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करूंगा, along रो फर्स्ट। अभी मैंने आपको सिखाया कि along रो फर्स्ट से हम कैसे डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको A11 एलिमेंट उठाना, दैट इज 1, और जिस रो और जिस कॉलम में ये प्रेजेंट है वहां के एलिमेंट्स को आपको डिलीट करना है और बचे एलिमेंट्स को आपको डिटरमिनेंट लेना, दैट मींस दीज एलिमेंट्स का हम डायरेक्टली करेंगे। 6 3 18, फिर बीच में माइनस साइन होती है। बस पहले मैं लिखता हूं क्योंकि आपको दिक्कत आएगी फिर बाद में। पहले 1 लिखना है और जिस रो और जिस कॉलम में ये प्रेजेंट है वहां के एलिमेंट्स को आपको डिलीट करना है और बचे एलिमेंट्स का आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज 6 -1 1 एंड 3। इसके बाद आपको A12 एलिमेंट उठाने, दैट्स -2, इसके सामने माइनस साइन डालनी है और जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है वहां के एलिमेंट्स को डिलीट करो और बचे एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, दैट मींस 0 -1 2 एंड 3। इनका आपको डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करना है। इसके बाद A13 एलिमेंट उठाना है, इसके सामने प्लस साइन डालनी है और जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है वहां के एलिमेंट्स को डिलीट करो और बचे एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, दैट मींस 0 6 2 एंड 1। इनका आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अब सिंपल है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना आता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। 6 3 18, फिर बीच में माइनस, -1 इंटू 1 दैट इज -1 और वो -1 इसके साथ चला जाएगा, दैट मींस +1। इसके बाद -2, 0 इंटू 3 दैट इज 0, फिर बीच में -2 इंटू -1 दैट इज -2 और वो माइनस इसके साथ चला जाएगा और प्लस बन जाएगा, यहां पर +2 आएगा। इसके बाद +3, 0 इंटू 1 दैट इज 0, फिर नेगेटिव साइन, 6 2 12। देखिए इसके बाद 18 + 1 दैट इज 19, 2 + 0 दैट इज 2 एंड 2 2 4, दिस बिकम्स -4, दिस बिकम्स प्लस माइनस माइनस, 12 3 36, दिस इज इक्वल टू 19 - 40। नाउ सिंप्लीफाई करिए इसको, 40 - 19 दैट्स 1, that's 21, that's -20 is the determinant of this 3 × 3 order square matrix. Now अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आप क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर 4 × 4 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का और 5 × 5 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो हम कैसे फाइंड आउट करें। तो सेम प्रोसीजर आपको उनमें भी फॉलो करना है, बट इस मेथड के एक डिसएडवांटेज ये है कि हायर ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में हम इस मेथड से डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट नहीं करते हैं। देखिए रीजन क्या है, देखिए जब आपने 3 × 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट किया तो यहां पर जो है 2 × 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स बने कितने, 3। जब यहां पर 4 × 4 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो यहां पर जो है 4 3 × 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स बनेंगे और आप देखिए कि आपको कितना टाइम लगेगा उनको कैलकुलेट करने में, मतलब 4 3 × 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट के साथ आपको डील करना होगा। दैट मींस इस मेथड की यही डिसएडवांटेज है कि हायर ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में हम इस मेथड को जो है अप्लाई नहीं करते हैं, इससे हम डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट नहीं करते हैं। हमारे पास और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिससे हम हायर ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करते हैं, वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में सीखेंगे। इस मेथड का रोल जो है होता है 1 × 1 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में, 2 × 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में और 3 × 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स से। यह मेथड सफिशिएंट होता है इन 3 स्क्वायर मैट्रिक्स में, और हायर ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में हम वही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो हम अपकमिंग लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।